हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरडी क्लासेस। मेरा जो आज का लेक्चर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, 10th सीबीएसई बोर्ड है ना, उसमें देखो ध्यान से ऐसे कुछ चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं ना। तो मैंने फिलहाल आपको फैक्टराइजेशन मैंने बताया, हाउ टू प्रूफ, मतलब उसको आपको प्रूफ करना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट दिखाना कि वेयर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये मैंने आपको बताया। जब मैंने क्या बताया आपको कि सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, वो आपको मैंने बताया। अब आपको क्या बता रहा हूँ मैं, आपको बता फॉर्मूला मेथड। उसमें एक फॉर्मूला मेथड है, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करना है, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, आपको इसके थ्रू सॉल्व करना है। अगर समझे आपको पता होगा, पहले क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 2x² - 7x + 3 = 0। इस क्वेश्चन आपको करना मानो क्या, सबसे पहले देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, कंपेयर द इक्वेशन विथ, देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ax² + bx + c = 0। आपको क्या करना सबसे पहले ना, अगर आएगा एग्जाम में क्या आएगा कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या करना आपको सबसे पहले लिखोगे कंपेयर द इक्वेशन विद ax² + bx + c। इस फॉर्मूले का क्वेश्चन दिखेगा और नहीं दिखेगा आपको इसको बनाना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करना आपको ध्यान से करना, ये देखो ये x दिख रहा है, x का स्क्वायर, उसका आगे नंबर क्या है 2 ना, मेरा a क्या हो जाएगा 2। ओके, अब दिख रहा है ये कौन सा नंबर है, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो इसका आगे क्या दिया 7 ना। अगर आप लिखोगे b = 7 तो आपका आंसर रॉन्ग, क्यों लिखोगे, यहाँ पे माइनस दिया ना, तो आप लिखो -7। आपका c का वैल्यू क्या है, c = कांस्टेंट टर्म, तो क्या है वो 3। देखो हम लोग इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², इसको मैं क्या बोलता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको मैं क्या कहता हूँ, कांस्टेंट टर्म। तो देखो आपका a, b और c का वैल्यू आ गया। अब उसने बोला मालूम क्या है, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको वैल्यू अब क्या पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, x = देखो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x = क्या रहेगा -b, ओके, प्लस माइनस √(b² - 4ac / 2a। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपका एक फॉर्मूला रहेगा, समझे, ये आपका फिक्स फॉर्मूला। अगर ये अगर हेडिंग आ गया तो ध्यान से देखना, अभी क्या लिखूंगा, x = क्या लिखूंगा, आपको देखना यहाँ देखना माइनस लिखूंगा, माइनस आपका b क्या है, आपका b है -7, तो लिखोगे आप -7 प्लस और माइनस, अब बनाओगे क्या अंडर रूट। अब क्या उसने बोला b² - 4ac, b का आपका -7 ना, क्या लिखो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपका, a कितना है 2 और c कितना है, देखो आपका ये है 2 और c कितना है 3, लिख देना। देखो b का स्क्वायर क्या होगा, -7 का स्क्वायर -4ac, मतलब क्या होगा 4 × a × c ना, तो 4ac हो गया इतना। अब इसे नीचे उसने क्या दिया है, इसे नीचे 2a ना, तो 2 × a कितना आपका, देखो ध्यान से, ये आपका 2 है, यहाँ आ गया आंसर 2। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखो ध्यान से, ये देखो पहले आप x लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे ना, x = देखो यहाँ, अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो आपका सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 7 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो ये तो सिर्फ 7 हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस मैंने लिखा है यहाँ पर। अब तो रूट में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, लेकिन कभी भी किसी नंबर का अगर कोई भी नंबर अगर माइनस में है उसका स्क्वायर करना आपको, तो कभी भी उसका माइनस नहीं आएगा, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे, समझे। तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर 49। ओके, अब माइनस का साइन देखो, 4 × 2 कितना होता है 8, 8 × 3 कितना होगा 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 24, समझे ये। अब इसके नीचे देखो क्या आएगा, इसके नीचे क्या रहेगा आपका आंसर, 2 × 2 कितना होना चाहिए 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 4, समझे। अब x = प्लस माइनस, देखो अंडर रूट में, देखो यहाँ पे लिखूंगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा, देखो 49 - 24, आई थिंक मुझे लगता है कितना बचना चाहिए आपका आंसर 25, बराबर। इसके नीचे क्या आएगा 4। ओके, x = 7 प्लस माइनस, देखो आपको 49 - 24 कितना बचा आपका आंसर 25, बराबर। अब 25 मुझे मालूम है किसका स्क्वायर है 5 का, तो अगर ये रूट में 25 तो बाहर आगे क्या बन जाना चाहिए 5, तो क्या बन गया यहाँ पर 5 बन गया। इसके नीचे क्या आ जाएगा 4। देखो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको देखते जाना बस और कुछ नहीं। देखो अब 5 यहाँ पे आएगा ना, ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करना आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है ना, एक बार इस इक्वेशन को प्लस में लिखो, एक बार इसको माइनस में लिखो। देखो कैसे लिखूंगा मैं, x = 7 + 5 / 4, ये हो गया एक, और x = 7 - 5 / 4 हो गया। अब x = देखो 7 और 5 कितना होगा, आई थिंक मुझे लगता है 12 / 4, और x = देखो यहाँ पे 7 - 5 कितना होगा आपका आंसर, यहाँ पे होगा 2 होगा ना, 2/4। ओके, अब यहाँ पे देखना 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2,
2 2 जा 4, तो आपका x का वैल्यू 1 क्या आएगा, x का वैल्यू आपका 3। ओके, दूसरा x का वैल्यू आपका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर है, समझे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो आपको समझाता है सेकंड क्वेश्चन। देखो आप ध्यान से, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन आपका 2x² + x - 4 = 0। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, मैं जैसे किया इसके पहले का क्वेश्चन, क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। आपको क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। तो आपका देखो a क्या आ जाएगा, आपका a आना चाहिए 2। देखो मैंने बताया ना, a वाला क्या रहेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x², b आपका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये x के बाजू में क्या b है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो आपका b क्या है यहाँ पर 1। ओके, आपका c क्या दिख रहा है ध्यान से, यहाँ पे c दिख रहा है कांस्टेंट टर्म में, पर c सिर्फ 4 नहीं है, वो क्या है -4। यहाँ क्या जाएगा आपका आंसर -4। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, आपसे ध्यान से माइनस लिखूंगा पहले मैं। ओके, अब दिख रहा है 1 दिया, माइनस नहीं दिया, तो अब क्या यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। ओके, प्लस और माइनस लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या करना मुझे, देखो उसने बोला b² - 4ac ना, तो मेरा b क्या है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है आपका, देखो 4 लिखूंगा यहाँ पे मैं, 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे a क्या दिया आपको, a दिया आपका 2, मल्टीप्लाई का साइन, आपका c क्या है -4, यहाँ आएगा -4, इसके नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे आएगा 2 इंटू 2। देखो क्यों 2 इंटू 2, देखो 2 यहाँ पे लिखा है मैंने, आपका a का वैल्यू क्या है 2 है, समझ गया इतना। अब आगे x इक्वल टू, देखो क्या होगा, देखो -1 तो ऐसे रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ हो गया 1। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होना चाहिए यहाँ पर प्लस, तो हो जाएगा प्लस। ओके, अब 4 2 जा होता है 8, बराबर। अब 8 4 जा कितना होगा 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 32। समझे क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से, फिर से मैंने क्या बोला, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, आपका आंसर 32 हो गया। अब इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आपका आंसर आएगा 4, देखो 2 2 जा 4 होता है ना, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे प्लस, सॉरी आप देखो सबसे पहले -1 प्लस माइनस, देखो 1 + 32 कितना होगा, आई थिंक 33, बराबर ना, 33/4। अब आपको इतना पता होगा कि 33 किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है ही नहीं, मतलब वो बाहर नहीं आना चाहिए, या फिर आएगा ही नहीं ना। अगर ये बाहर नहीं आता तो आपको ऐसे ही रखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। खाली क्या कर, अगर आप इसमें कर क्या सकते हो हल्का सा, तो कैसे ऐसे कर सकते हो, x इक्वल टू -1 प्लस √33/4, या फिर कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, और x इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4, सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप माइनस, या तो देखो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको तो उसको यहीं पे सॉल्व कर दो, वरना इसको प्लस और माइनस में 2 बार करके लिख दो, समझे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम क्या है, क्वेश्चन वही है, आपको सॉल्व वैसे ही करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके। देखो पर इसमें थोड़ा सा अलग क्या होगा, इसमें रूट आ गया बस, और कुछ भी नहीं। अब देखो इसको करना कैसे, कैसे करोगे आप, लिखोगे मालूम क्या, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0, इससे आपको कंपेयर करना है, बराबर। आपका a का वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया ना, a = 4, b = क्या होगा 4√3 एंड c = क्या होगा 3, समझे। चलो आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे, आपका क्वेश्चन क्या था, वही क्वेश्चन क्या ना, a आपका 4 है, b आपका क्या है 4√3, और इस आपका c क्या है 3। कंपेयर क्या करना आपको, देखो अब क्या करना आपको, x का वो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या करोगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा, देखो √b² - 4ac अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2a, आपका फॉर्मूला है ना। अब देखो क्या करना है इसमें, हाँ x इज इक्वल टू, देखो आप माइनस लिखूंगा, आपका b क्या है, आपका b है 4√3 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट में, अब क्या होगा b² - 4, इसमें आपका b क्या है, आपका b है 4√3, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर -4 इंटू, आपका a क्या है, आपका a है 4 और आपका c क्या है 3, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे 2a ना, तो 2 इंटू 4 हो गया, इसको इतना हो गया ना। आगे क्या करना है देखो ध्यान से, अब पहले आप लिखोगे x, ये x लिखोगे आप यहाँ पे -4√3, आपका b है ना, हो गया -4√3, अब प्लस का साइन यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होगा हल्का सा, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
बराबर ना। यहाँ हो जाएगा 16 बराबर, यहाँ मैं 16 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लिखूंगा। अब इसके बाद √3 का स्क्वायर कितना 9, पर 9 √3 में है ना, अगर √3 का स्क्वायर 9 होता है, पर रूट में अगर 12 के क्या बनना चाहिए 3 बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 3 माइनस। अब देखो यहाँ पे 4 4 16, 16 3 कितना होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर आपका आंसर ना, देखो 4 3 12, 12 4 कितना 48 होगा, या 16 3 कितना होता है उतना ही होगा ना। तो कल यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 48। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 √3 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 16 3 कितना होता है फिर से 48 होता है ना, -48 बराबर। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भी क्या है 8, इसके नीचे भी 8, समझे इतना। अब क्या होगा यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -4 √3 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर रूट में 0 अपॉन 8। अगर कोई आंसर रूट में 0 है उसका आंसर डायरेक्टली 0 ही है, तो आगे कुछ सॉल्व ही नहीं होगा ना। तो x इज इक्वल टू -4 √3 अपॉन 8, ये डायरेक्ट आंसर है बराबर। ये वाला तो पूरा कट गया। अब क्या होता है यहाँ पे, हाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 √3 अपॉन 2, ये आपका हो गया आंसर, समझे। ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बताता हूँ। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिया, देखो यहाँ पे 2x² + x + 4 = 0 ना करना। आपको वैसे ही क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना आपको, a² + bx + c = 0 से। तो आपका a क्या आना चाहिए, आपका a आ जाएगा 2, आपका b क्या होगा 1, और आपका c क्या हो जाएगा 4, समझे। अब क्या करना आपको फॉर्मूला डालना है सिंपली, तो वही करोगे ना जो फॉर्मूला डालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a हो गया। अब क्या करना देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू देखो आपका लिखो माइनस, आपका b क्या है 1, यहाँ 1 आ गया प्लस माइनस अंडर √ देखो अब b आपका क्या है 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 इंटू a कितना है आपका 2 और c कितना है आपका 4, समझे। ac आ गया, इसी वजह से क्या बोला 2a ना, तो 2 इंटू 2 इतना हो गया। अब क्या करोगे आगे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो पहले आपको लिखना है x इज इक्वल टू -1, अब क्या लिखना प्लस माइनस अंडर √ ओके। अब 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, देखो अब 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 32 बराबर। इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसके नीचे आपका आंसर आएगा 4, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, अब इसके नीचे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 4 आ गया। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आपको पता होगा कि 1 में से 32 माइनस नहीं होगा, तो 32 में से अगर 1 जाए तो कितना हो जाएगा आपका आंसर -31, तो क्या हो जाएगा रूट में बचेगा -31 अपॉन 4। अगर समझो कभी भी इक्वेशन में ये नंबर अगर आए, कभी आपको ऐसा नंबर आए माइनस के नंबर आएंगे रूट में, समझने क्या सीधा क्या लिखने का, आपका आंसर यहाँ तक राइट है, पर लिखने वाले में क्या कि दिस इज नॉट अ रियल नंबर बराबर, बिकॉज ये रियल नंबर क्यों नहीं, क्योंकि ये नंबर क्या हमारा नेगेटिव, और रियल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपको इतना पता होना चाहिए कि रियल नंबर ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर निकालना है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता कभी ना, वो 0 के अभाव ही रहेगा, हमेशा 0 से ऊपर रहेगा। तो अगर ये माइनस में आपका आंसर आता है तो इसका नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है ये आपका नेगेटिव है, और दूसरा क्या है आपका रियल नंबर नहीं है, समझे। तो यहाँ तक आपको आंसर सॉल्व करना, बाद में से नीचे लिखना। अगर आपको कभी भी रूट में माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया गलती से भी, क्या करना आपको लिखना है कि दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है ही नहीं क्योंकि ये माइनस में, इसीलिए, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, हाँ मैंने इसके पहले आपको क्या बताया, वो फॉर्मुला वाला मेथड ना, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मुला। आपको क्या करना वाला मैं बताऊंगा यहाँ पे फिलहाल नेचर और रूट क्वेश्चन का ना, कोई अगर क्वेश्चन देंगे आपको ना, उसका रूट ऑफ नेचर क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है। आपको देखो 3 नेचर और रूट आपको याद रखना हमेशा के लिए। आपका डेल्टा है बराबर, देखो ध्यान से, हाँ अगर आप जो आंसर निकालोगे नेचर रूट में 1 का आंसर फॉर्मुला डालते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मुला डालते हैं b² - 4ac, ये फॉर्मुला डालते हैं। अगर समझो मेरा आंसर, इसमें डेल्टा कहते हैं ना, अगर ये फॉर्मुला मेरा, अगर इसका आंसर ना अगर इक्वल टू 0 हो गया, मतलब समझो कि ना अगर b² इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 हो गया, अगर 0 आ गया तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 0, क्या लिखूँ यहाँ पर नंबर क्या होगा मेरा रियल एंड इक्वल, समझे। अगर आपका इक्वेशन 0 आ गया, सॉल्व करने के बाद कोई भी इक्वेशन अगर 0 आ गया, अगर पूछेंगे फाइंड द नेचर ऑफ रूट, अगर आपका इक्वेशन 0 आया तो क्या रहेगा वो रियल एंड इक्वल। लेकिन वही अगर आपका वो इक्वेशन समझो ना, अगर वो इक्वेशन आपका 0 से बड़ा आ रहा है कोई नंबर, समझो 23 24 25 कुछ भी नंबर आ रहा है, कुछ भी नंबर पर नंबर 0 से बड़ा है,
समझे ना। अगर समझो ये आंसर दोनों तरफ क्या आ गया 0, क्या है ये रियल एंड इक्वल, समझे। अगर वो समझो ये आंसर नंबर 42 है, और अगर 42 आपको पता होगा 42 इनडायरेक्टली आपको पता है 0 से बड़ा ही है, बराबर ना। 42 जो नंबर होता है ना वो 0 से बड़ा होता है, पर आपको पता है 42 प्लस में है, मतलब ये नंबर तो रियल है, बराबर, पर क्या 0 के बराबर है नहीं। इसका मतलब क्या है कि रियल बट अनइक्वल। तो ये आपका क्या है, ये है आपका रियल एंड अनइक्वल, समझे। इसका नेचर है समझना आपको। अगर आपका दोनों तरफ 0 आ गया तो क्या है रियल एंड इक्वल। अगर प्लस में नंबर आया, कुछ भी नंबर आएगा प्लस में, अगर कुछ भी नंबर आया प्लस में तो क्या रहेगा आपको रियल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर वही समझो, अगर इस तरफ आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर -1 -3 -8 -14 2 कुछ भी समझिए, कुछ भी नंबर आ गया माइनस में आया, क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर 0 के बराबर क्या लिखोगे, द नॉट अ रियल नंबर। मतलब ये क्या है आपका, ये आपका रियल नंबर है ही नहीं, मतलब दिस इज नॉट अ रियल नंबर। अगर समझो आपको पता होगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पॉजिटिव खाली रियल नंबर मांगते हैं, जो भी नंबर पॉजिटिव आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ वही क्या रहेगा रियल नंबर्स। तो अगर आपका इक्वेशन में नेगेटिव आ गया तो क्या रहेगा वो, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, समझे। अगर आपको क्वेश्चन समझाओ एक में ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर मैं समझाऊँ आपको क्वेश्चन x² + 9x + 20 = 0। अगर समझे क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, नेचर और रूट कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको जब मैंने समझा क्या करना, कंपेयर, किससे कंपेयर करोगे आप, कंपेयर द इक्वेशन विथ, इसका कंपैरिजन किससे करना है आपको, ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करना है। तो क्या हो जाएगा आपका a का वैल्यू क्या आएगा 1, और b का वैल्यू क्या आएगा 9, और c का वैल्यू क्या रहेगा 20। देखो आपको पता होगा ना a, p और c आ गया। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द नेचर रूट, तो कैसे क्या लिखोगे, देखो फॉर्मूला है b² - 4ac, आपका नेचर रूट है। अब मुझे बताओ आपका b क्या है 9, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस क्या उसने बोला 4 इंटू a कितना आपका, a है 1 और c कितना है 20, समझे इतना। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 4 1 जा 4 20 जा कितना होगा, आई थिंक मुझे लगता है 80, बराबर। आपका आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, देखो ध्यान से, आपका b² - 4ac कितना आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब क्या सोचो, अगर ये 1 आया है मतलब प्लस में आया, इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर देखो ना 0 से बड़ा है, तो क्या लिखोगे, देखो आपको जो डेल्टा क्या है ग्रेटर देन 0, तो क्या रहेगा, द नंबर इज रियल एंड अनइक्वल। तो आपका नंबर क्या है, नेचर रूट रियल एंड अनइक्वल, मतलब आपका नंबर, आपका जो नंबर है रियल है, मतलब पॉजिटिव है ना, लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल कब होगा, जब दो यहाँ पे 0 आ जाएगा तब, समझे। अब चलो आगे क्वेश्चन बता देते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या रखा है, 2x² - 3x + 5 = 0। क्या करना है यहाँ पे, कंपेयर विद इक्वेशन ax² + bx + c = 0। आपको इसे कंपेयर करना है। आपका abc का वैल्यू क्या आएगा, देखो आपका a का वैल्यू क्या रहेगा आपका 2, बराबर। आपका b का वैल्यू क्या रहेगा -3, और c का वैल्यू क्या रहेगा आपका 5। उसने क्या पूछा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। आपका इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, इक्वेशन आएगा b² - 4ac। अब मुझे बताओ आपका b का दिया -3 ना, क्या लिखूँ यहाँ पे मैं -3 का स्क्वायर, अब आएगा -4ac ना, तो 4 × 2 × 5। देखो आपका a है, ac है, बराबर। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस में 9 ना, मैंने आपको बताया पहले भी, अगर कभी भी माइनस में नंबर रहे उसके ऊपर स्क्वायर रहेगा तो आपका माइनस कभी नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। ओके, यहाँ पे 9 हो गया। अब माइनस ध्यान से देखना यहाँ पे 4 2 कितना होगा 8, 8 5 कितना होता है 40, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 40। देखो क्या किया ना मैंने, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 2 8, 8 5 40, पर ये नंबर माइनस में है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और माइनस है नहीं। अब क्या होगा 40 - 9 कितना होगा, मुझे लगता है -31, ये आना चाहिए ना, -31 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है, ये नंबर ना तो रियल है ना इक्वल है, कुछ नहीं है ना, मतलब ये रियल नंबर है ही नहीं, नेगेटिव है ना। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आपका जो डेल्टा है वो क्या मालूम है, वो 0 से भी छोटा है। अगर आपका इक्वेशन 0 से भी छोटा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे दिस इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन मालूम क्या है आपका, क्वेश्चन क्या दिया है 3x² - 4√3x + 4 = 0। करना हो आपको ऐसे ही, कुछ नहीं करना इसमें, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। आपने इसे कंपैरिजन कर दिया। आपको मुझे बताना चाहिए कि देखो a आपका क्या है, आपका a है 3, आपका b क्या है -4√3, और आपका c क्या है 4, समझे। आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला b² - 4ac।
अब मुझे बताओ आपका b क्या है माइनस ना, तो -4√3 का क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना आपका ए है 3 और सी आपका क्या है 4। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर माइनस में तो आपका नंबर माइनस में आएगा नहीं, तो आपको मालूम है अगर कभी माइनस में स्क्वायर आ गया तो आपको माइनस नहीं आना चाहिए सिंपली। तो 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई, देखो √3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 9 बाहर के क्या बनना चाहिए 3, तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा ना। आपको मालूम है कि अगर √3 बाहर के क्या बनता है 3 बनता है, तो बाहर के 3 बन गया। अब माइनस देखो 4 3 जा 12 4 जा 48 हो गया ना। अब यहाँ ध्यान से रखना 16 3 जा कितना होता है 48 होता है ना, 48 - 48 आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0, मतलब ये 0 आ गया ना। अब क्या रहेगा कि आपका जो डेल्टा आया वो क्या आया है 0, मतलब क्या रहेगा द रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। ओके, अब रियल और इक्वल क्यों है, क्योंकि आपका देखो ध्यान से आपका आंसर 0 आ गया, मतलब आपका डेल्टा आपको ये इक्वेशन और 0 दोनों इक्वल हो गए, तो क्या है आपका ये है रियल और इक्वल, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन मालूम है क्या आपका, कंपेयर आपको ऐसे ही करना है, क्या लिखोगे आप कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0, इसे कंपैरिजन करोगे आपका a क्या आना चाहिए, आपका a आ जाएगा 2, आपका b क्या आएगा b = -6 और आपका c क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। देखो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप b² - 4ac = देखो आपका b क्या है -6, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, देखो 4ac हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस देखो 4 2 जा 8 8 3 जा कितना होगा 24, आपका आंसर आ गया 24 ना। देखो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 बराबर। अब आपके अगर इसमें माइनस कितना हो जाए आपका बचेगा 12 बराबर ना, 36 - 24 12 ही बचता है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखना यहाँ पे, अब लिखूंगा आपका जो डेल्टा है वो क्या है 0 से बड़ा है बराबर ना, ये नंबर आपका 0 से बड़ा है क्योंकि 12 नंबर है और प्लस में, इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं कि द रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल बट अनइक्वल, समझे। आपका रूट ऑफ इक्वेशन क्या है रियल है, ये रियल नंबर है क्योंकि प्लस में, बट क्या है अनइक्वल है क्योंकि ये 0 नहीं आया, आपके आंसर क्या 12 आया है, समझे। रियल एंड अनइक्वल, समझे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया फिलहाल अभी नेचर ऑफ रूट, और इसके पहले आपको मैंने क्या बताया कि सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझे। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बुक में है, वो रहेगा हमारा ट्रायंगल, समझे। इसके बाद आपको मैं ट्रायंगल समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।